ओल्ड यान ने लिन से पूछा था कि अगर उसके पास ट्रांसेंडेंट लेवल पावर हाउस बनने का मौका हो, लेकिन 50% चांस हो कि वो मर भी सकता है, तो क्या वो डरेगा? जब लिन ने सुना कि सुपर गॉड लेवल स्ट्रॉन्ग मैन बनने की बात हो रही है, तो वो सोचने लगा कि उसे क्या करना चाहिए। क्योंकि ट्रांसेंडेंट लेवल पावर हाउस उसके दोनों मास्टर्स से भी ज्यादा पावरफुल होते हैं, उसने ओल्ड यान को जवाब दिया कि शायद वो डर भी जाए, लेकिन फिर भी अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ेगा। अगर फेल हो गया तो वो शांति से अपनी मौत को कबूल करेगा। ये सुनकर ओल्ड यान जोर से हंसा और लिन से पूछा कि अगर उसे ऐसे दो लाइफ एंड डेथ वाले डिसीजन लेने पड़े तो वो क्या करेगा। इस दूसरे सवाल से लिन सरप्राइज हो गया और बोला कि वो फिर भी वही डिसीजन लेगा। उसके दिमाग में ये बात चल रही थी कि अभी वो नहीं जानता कि ये ट्रांसेंडेंट लेवल कितना पावरफुल होता है, लेकिन एक चीज तो कंफर्म है, उसे स्ट्रांग बनना ही पड़ेगा। लिन का जवाब सुनकर ओल्ड यान फिर से हंसा और उसे प्रेज किया। बोला कि ये जवाब उसको बहुत पसंद आया। क्योंकि लिन की डिविनिटी लेवल इतनी हाई है, इसलिए ओल्ड यान ने सोचा कि वो अपना प्लान लिन को बता ही दे। ओल्ड यान ने समझाया कि ब्लड थर्स्ट पाइथन का अलग अलग पार्ट अलग अलग इफेक्ट्स देता है। सबसे बेस्ट पार्ट होता है पाइथन का ब्रेन, उसके बाद पाइथन का हार्ट और लास्ट में पाइथन का बाकी का बॉडी मीट। बहुत सालों से इंसानों के हाथ पाइथन का ब्रेन नहीं लगा है और पाइथन का हार्ट मिलना भी बहुत मुश्किल है। ओल्ड यान ने लिन से बोला कि अगर वो ट्रांसेंडेंट पावर हाउस बनना चाहता है तो अपने सेकंड जॉब चेंज से पहले फिर से पाइथन का मीट खाना होगा और ब्लड थर्स्ट पाइथन के फ्लैश ट्रेट्स का यूज करके अपनी एट्रीब्यूट्स को रैपिडली इंक्रीज करना होगा। साथ ही जब वो सेकंड जॉब चेंज के टाइम अपनी जॉब अपग्रेड करेगा तो बेस्ट होगा अगर वो एक नया टैलेंट अवेकन कर सके। ये सब मिलाकर उसके फ्यूचर के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार करेगा। लेकिन ओल्ड यान ने वॉर्न भी किया कि ये रिस्क बहुत बड़ा है। 50% चांस है कि या तो वो सरवाइव करेगा या फिर मर जाएगा। सब कुछ उसकी किस्मत पर डिपेंड करेगा। ये सुनकर लिन ने कॉन्फिडेंट होकर बोला कि उसको खुद पर भरोसा है, क्योंकि उसकी किस्मत हमेशा अच्छी रही है। ये सुनकर ओल्ड यान फिर से जोर से हंसा और बोला कि थोड़ा रुको, वो जाकर उसके लिए पाइथन का हार्ट मीट लेकर आता है। ये कहकर ओल्ड यान ने अपना पर्पल ऑरा रिलीज किया और आसमान में उड़ गया। जब ओल्ड यान चला गया तब लिन को समझ आया कि उसका मास्टर एक ब्लड थर्स्टी पाइथन शिकार करने गया है। उसने ये भी सोचा कि ब्लड थर्स्टी पाइथन एक एंशिएंट गॉड लेवल स्पीशीज है और अगर उसका मास्टर जितना स्ट्रांग इंसान भी उससे लड़ रहा है तो कितना बड़ा रिस्क ले रहा होगा। ये सोचकर लिन ने अपने मास्टर का दिल से शुक्रिया किया। तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन आया जिसमें दिखाया गया कि लिन की स्टैट्स इंक्रीज हो गई हैं। उसकी स्ट्रेंथ, कॉन्स्टिट्यूशन, एगिलिटी और स्पिरिट सब 1800 पॉइंट्स बढ़ गए थे और ये सब उसके किलिंग ऑरा को सप्रेस करने की वजह से हुआ था। 7 दिन बाद ओल्ड यान वापस आया। जब वो लौट के आया तो पूरा घायल था। उसके पूरे शरीर पर जख्म ही जख्म थे और हाथ में एक गोल्डन बॉक्स था। लिन ने जैसे ही अपने मास्टर को देखा तो तुरंत उसके पास गया। यान ने गोल्डन बॉक्स उसकी तरफ फेंका और बोला कि इसके अंदर पाइथन का हार्ट मीट है। ओल्ड यान ने लिन को याद दिलाया कि इसको सेकंड जॉब चेंज के स्टार्ट में ही खाना है और प्रोसेस बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। ओल्ड यान हंसा और बोला कि उसे नहीं पता कि वो लिन को तकलीफ में देख भी पाएगा या नहीं। तभी अचानक ओल्ड यान को कुछ महसूस हुआ। उसने पीछे देखा और पूछा कि ये लोग यहाँ क्यों आए हैं। ये सुनकर लिन ने भी आसमान में देखा और अपने मास्टर से पूछा कि क्या हुआ। ओल्ड यान मुस्कुराया और बोला कि एम्पायर के कुछ ओल्ड लोग यहाँ पाइथन मीट लेने आए हैं मिरेकल पोशन बनाने के लिए, लेकिन इस बार उनका नसीब अच्छा नहीं है। उन लोगों का गुस्सा अभी बहुत तेज है और वो अच्छे मूड में नहीं लग रहे। ये कहकर ओल्ड यान ने अपना ऑरा फिर से रिलीज किया और लिन को कवर कर लिया। फिर बोला कि वो लिन को लेकर जाएगा ताकि वो दुनिया देख सके और अपनी होराइजन्स वाइडन कर सके। जैसे ही ओल्ड यान ने लिन को अपने ऑरा में कवर किया, लिन हवा में फ्लोट करने लगा। फिर ओल्ड यान एंड लिन सुपर स्पीड से एम्पायर के लोगों की तरफ उड़ गए। जैसे जैसे वो स्पीड बढ़ा रहे थे, लिन को अपने शरीर पर एक बहुत तेज रेजिस्टेंस फील होने लगा। वो हैरान हो गया और सोचा कि क्या ये एक गॉड लेवल पावर हाउस की स्पीड होती है। कुछ मिनटों तक उड़ने के बाद लिन और ओल्ड यान को एक फ्लोटिंग शिप दिखाई दिया। उस शिप पर कुछ लोग ब्लैक कोट्स और व्हाइट हैट्स पहने हुए खड़े थे। ओल्ड यान ने लिन से कहा कि ये जो ओल्ड लोग हैं ये एम्पायर के ग्रैंड एल्डर्स हैं। ये सुनकर लिन ने ओल्ड यान से पूछा कि क्या ये सब लोग गॉड लेवल एक्सपर्ट्स हैं। ओल्ड यान ने गुस्से में लिन से कहा कि वो लोग गॉड लेवल नहीं हैं,
बल्कि सब फॉल्स गॉड्स हैं। यह सुनकर लिन कंफ्यूज हो गया और उसने पूछा कि फॉल्स गॉड्स का क्या मतलब है। तब ओल्ड यान ने समझाया कि ये सब लेवल 79 पे अटके हुए हैं और सिर्फ पोषण के भरोसे लेवल 90 तक पहुंचे हैं। उनका फ्यूचर पोटेंशियल सील हो चुका है और वो अपनी स्किल्स फ्यूज भी नहीं कर सकते। फॉल्स गॉड्स और रियल गॉड लेवल पावर हाउसेस में बहुत बड़ा फर्क होता है। दोनों लेवल 90 पे होते हैं, पर एक रियल गॉड लेवल एक्सपर्ट उन्हें एक विरुद्ध 10 तक आसानी से क्रश कर सकता है। यह सब एक्सप्लेन करने के बाद ओल्ड यान लिन के साथ उस शिप पर लैंड कर गया। जैसे ही वो शिप पर आया, ब्लैक कोट वाले लोग बहुत खुश हो गए और उसका वेलकम किया। ओल्ड यान ने उनसे कहा कि जो भी वो कर रहे थे कंटिन्यू करें, क्योंकि वो अपने डिसाइपल को सिर्फ बैटल देखने लाया है। जब ओल्ड यान ये कह रहा था, तब अचानक एक लड़की एक रूम से बाहर आई। वो थी डोंगफांग याओ, यानी शेन्या एम्पायर की प्रिंसेस और डोंगफांग की सबसे छोटी बेटी। उसका नाम याओ याओ है। उसने ओल्ड यान को ग्रीट किया और कहा कि उसके फादर हमेशा ओल्ड यान का नाम इज्जत से लेते हैं। यह सुनकर ओल्ड यान एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोला, क्या बात करता है तेरा बाप मेरे बारे में? यह बताता है कि मैंने उसको कितने साल पहले डांट के मारा था जब तक वो अपनी माँ और बाप को न बुला ले। यह सुनकर याओ याओ डर गई और जल्द से समझाने लगी कि उसके फादर हमेशा कहते हैं कि ओल्ड यान उनके एम्पायर का पिलर है। तब ओल्ड यान ने पूछा, तो तुम लोग सब यहाँ ब्लडथर्स्टी पाइथन का मीट लेने आए हो? यह सुनकर सब लोग डर गए और तुरंत माफी मांगने लगे। ओल्ड यान ने कहा कि कोई टेंशन मत लो, अपना काम करो, हमें इग्नोर करो। तभी याओ याओ की नजर लिन पर गई। उसने सोचा, यह लड़का तो मेरी उम्र का ही लगता है, पर फिर भी ओल्ड यान ने इसे अपना डिसाइपल मान लिया। क्या यह लड़का सच में इतना टैलेंटेड है? थोड़ी देर बाद जब सब शिप पे जा रहे थे, तब अचानक एक जबरदस्त डेमोनिक एनर्जी का ब्लास्ट शिप से टकराया। ओल्ड यान ने सबको अलर्ट कर दिया कि ब्लडथर्स्टी पाइथन आ चुका है। जैसे ही ओल्ड यान ने बोला, एक बड़ा पाइथन सामने आया जिसमें हाथ और टिड्ढी और पैर भी थे। उसने तुरंत शिप को पकड़ लिया और बहुत गुस्से में दिख रहा था। ब्लडथर्स्टी पाइथन को देखकर ओल्ड यान ने लिन को याद दिलाया कि वो सिर्फ यहां बैटल देखने आए हैं, लड़ने नहीं। तभी एम्पायर के ग्रैंड एल्डर्स ने अपना प्रोटेक्शन बैरियर एक्टिवेट कर दिया और अपने शिप से लेजर्स फायर किए। लेजर शॉट्स पाइथन को लगे और उसकी स्किन का आउटर लेयर तोड़ दिया। यह देखकर पाइथन और भी ज्यादा गुस्सा हो गया और अपनी बड़ी सी पूंछ से शिप पे जबरदस्त अटैक किया। सिर्फ एक अटैक में पाइथन ने शिप का प्रोटेक्शन बैरियर तोड़ दिया और शिप अनस्टेबल हो गया। यह सब देखकर लिन सोचने लगा, क्या यह सच में एक गॉड लेवल मॉन्स्टर की पावर है? मैं तो इसके अटैक्स का पार्ट भी फॉलो नहीं कर पा रहा। यह देखकर लग रहा था कि ब्लडथर्स्टी पाइथन का अटैक यहीं खत्म नहीं होने वाला। उसने अपनी दुम से शिप पर और भी वार करना शुरू कर दिया ताकि उसकी प्रोटेक्टिव बैरियर तोड़ सके। एम्पायर के एक एल्डर ने तुरंत अपनी पूरी शक्ति लगा दी ताकि बैरियर को स्टेबलाइज कर सके, जबकि दूसरे दो एल्डर्स ने अपनी ऑरा का इस्तेमाल करके एक ऑरा चेन स्वॉर्ड बनाई। उनका निशाना ब्लडथर्स्टी पाइथन का सिर था, पर पाइथन भी इतनी आसानी से गिरने वाला नहीं था। उसने जोर से गरजना किया और आसमान से बिजली बुलाई ताकि एल्डर्स की ऑरा स्वॉर्ड का काउंटर कर सके। पाइथन ने उसी बिजली से शिप की प्रोटेक्टिव बैरियर पर वॉर करना शुरू कर दिया। ये देखते ही एम्पायर के चारों एल्डर्स तुरंत आसमान में उड़े और ब्लडथर्स्टी पाइथन की तरफ बढ़ने लगे। वो सब पाइथन के सामने एक चेन बना के एक दूसरे से जुड़ गए और अपनी सारी एनर्जी इकट्ठा करने लगे। ये देखकर लिन सोचने लगा कि क्या टॉप लेवल प्रोफेशनल्स ऐसे लड़ते हैं? उसके चेहरे पर हैरानी देखकर ओल्ड यान मुस्कुराया और कहा, बस देखते रहो, इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। असली गॉड लेवल बैटल ऐसे नहीं होती। उसने लिन को समझाया कि गॉड लेवल पावर हाउसेस का असली महत्व ये होता है कि उन्हें किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं होती, न ही किसी टीम बनाने की। ओल्ड यान ने यह भी कहा, अभी ये बात समझना तेरे लिए जल्दी है, जब वक्त आएगा तब समझा दूंगा। लिन ने इस बात का विरोध नहीं किया क्योंकि उसके यादों में भी उसका मास्टर बी शैन हमेशा अकेला ही रहता था, बिना किसी की मदद के। दूसरी तरफ एम्पायर के एल्डर्स ने जब अपनी सारी एनर्जी इकट्ठा कर ली तो उन्होंने आसमान से बड़े बड़े एस्ट्रॉइड्स बुलाए और ब्लडथर्स्टी पाइथन पर फायर कर दिए। पाइथन ने अपनी दुम का इस्तेमाल करके उनका सामना करने की कोशिश की, लेकिन एक बड़ा एस्ट्रॉइड उसको लग गया और जोर से एक्सप्लोड हो गया। उस एक्सप्लोजन से ब्लडथर्स्टी पाइथन इतना बिजी हो गया कि एम्पायर के एल्डर्स के पास अटैक करने का एक बेहतरीन मौका आ गया। एल्डर्स ने अपनी सारी शक्ति मिलाकर एक बड़ी एनर्जी स्वॉर्ड बनाई
और उससे ब्लडथर्स्टी पाइथन की दुम काट दी। जैसे ही उसकी दुम का एक टुकड़ा अलग हुआ, पाइथन ने उसमें से सारी बेकार चीजें हटा दी और सिर्फ उसका एसेंस बचा। वो दुम का मास क्वालिटी में सबसे नीचे था और उसका इफेक्ट भी ज्यादा खास नहीं था, पर फिर भी वो 5 लोगों का भोजन बन सकता था। दुम काटने के बाद एम्पायर के एल्डर्स बिना कोई समय गंवाए तुरंत दूसरी तरफ भागने लगे। लिन हैरान हो गया और ओल्ड यान से पूछा, ये लोग भाग क्यों रहे हैं? अब तो ब्लडथर्स्टी पाइथन को मारने का बेहतरीन मौका है। ओल्ड यान जोर से हंसने लगा और बोला, ऐसा नहीं है। अगर ये लोग जल्दी नहीं भागे तो ये लोग अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। उसने और कहा, जब तक ये लोग आके मुझसे मदद की भीख नहीं मांगेंगे, मैं कोई मदद नहीं करूंगा। इस बीच एक एल्डर ने पाइथन की कटी हुई दुम को उठाया और सबको बोला, जल्दी करो, हमें यहां से निकलना होगा। ये सब देखकर प्रिंसेस याओ याओ भी कंफ्यूज हो गई। पहले तो लग रहा था कि सिचुएशन एम्पायर के एल्डर्स के कंट्रोल में है, पर अचानक सब उल्टा कैसे हो गया। लेकिन उससे पहले कि वो कुछ पूछती, ब्लडथर्स्टी पाइथन की आंखें लाल हो गईं और उसने गुस्से से जोर से गरजना किया। उसके गरजने से पूरा आसमान लाल हो गया। ये देखते ही शिप पर बैठे लोग डर से कांपने लगे और एल्डर्स से चिल्लाने लगे, जल्दी भागो। एल्डर्स अपनी पूरी शक्ति लगाकर भाग रहे थे, लेकिन अचानक उनके पास से एक चीज बहुत तेज रफ्तार में निकली। ये देखकर ओल्ड यान फिर मुस्कुराया और बोला, अब असली मजा आएगा। उसने लिन से पूछा, तुझे लगता है ये लोग बच पाएंगे? और जैसे ही उसने ये कहा, अचानक शिप की प्रोटेक्टिव बैरियर हर तरफ से जोर से दबा दी गई, जैसे किसी ने उसे निचोड़ दिया हो। उस वजह से शिप रुक गई और जैसे ही रुकी, हवा में एक अजीब सी खून की बू फैल गई। लिन जैसे ही उस खुशबू को महसूस किया, उसके अंदर एक अजीब सी भूख जाग गई। जो चीज अभी अभी उनकी शिप के पास से गुजर के आई थी और उसे रोका था, वो एक लेवल 99 गॉड ईटिंग ब्लड पाइथन था। उसके सामने एम्पायर के शिप पर जो ब्लडथर्स्टी पाइथन था, वो एक छोटी सी चीज लग रही थी। बिना कोई मौका दिए गॉड ईटिंग ब्लड पाइथन ने अपने बड़े हाथों से एम्पायर की शिप को पकड़ लिया और जोर से दबाने लगा। प्रिंसेस याओ याओ ये देखकर डर से कांप गई और अपने एल्डर्स से पूछा, ये क्या चीज है? लेकिन एल्डर्स खुद इतने ज्यादा घबरा गए थे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये चीज इतनी जल्दी यहां कैसे आ गई। उन्होंने डर से कहा, सब खत्म हो गया। लेकिन तभी एक एल्डर चिल्लाया, जल्दी ओल्ड यान से मदद मांगो। ओल्ड यान ये सुनते ही जोर से हंसने लगा। ये सुनकर लिन ने पूछा, तुमने तो कहा था कि हम बच नहीं सकेंगे, तो क्या तुम्हें लगता है कि ब्लडथर्स्टी पाइथन का मांस इतनी आसानी से मिल जाएगा? तभी ओल्ड यान ने अपनी आभा रिलीज करते हुए कहा, चूंकि तुम सब शेनिया एम्पायर से हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर देता हूं। यह कहकर ओल्ड यान हवा में उड़ा और सीधा गॉड ईटिंग ब्लड पाइथन की तरफ बढ़ गया, जबकि लिन अभी भी जहाज पर खड़ा था। ओल्ड यान ने अपनी तलवार निकाली और एक तेज वार मारा। उसकी स्ट्राइक इतनी जबरदस्त थी कि पूरा आसमान पर्पल रंग से भर गया। जैसे ही ओल्ड यान ने एक्शन लिया, एम्पायर के एल्डर्स का चेहरा खुशी से चमक उठा। उन्हें लगा कि अब उनकी जान बच जाएगी। ओल्ड यान का वार सीधा गॉड ईटिंग ब्लड पाइथन के हाथ पर पड़ा, जो एम्पायर के जहाज को पकड़े हुए था। जैसे ही पाइथन को चोट लगी, उसकी पकड़ ढीली पड़ गई और जहाज फ्री हो गया। लेकिन ये देखकर गॉड ईटिंग ब्लड पाइथन गुस्से से भड़क गया। उसने और भी पावरफुल लाइटनिंग समन की और एम्पायर के जहाज का पीछा करना शुरू कर दिया। साथ ही उसने ओल्ड यान पर भी लाइटनिंग बरसा दी, पर जितनी भी लाइटनिंग थी, ओल्ड यान पर कोई असर नहीं हुआ। वह सिर्फ मुस्कुराया और अपनी पावर को और बूस्ट किया। बूस्ट करने के बाद ओल्ड यान ने अपनी तलवार उठाई और सीधा गॉड ईटिंग ब्लड पाइथन पर तोड़फोड़ करने लगा। उसने तलवार से एक के बाद एक हजारों पावरफुल स्वॉर्ड स्ट्राइक्स मारी। इतनी तेजी से वार कर रहा था कि पाइथन उसके पास भी नहीं आ पा रहा था, सिर्फ अपनी जान बचाने में लगा था। इस वजह से गॉड ईटिंग ब्लड पाइथन और भी गुस्सा हो गया। उसने पूरा आसमान बिजली से भर दिया और सारी लाइटनिंग एक जगह इकट्ठा करके सीधा ओल्ड यान पर फेंक दी ताकि उसको रोका जा सके। पर ओल्ड यान रुका नहीं, बल्कि और तेज हो गया। उसने अपनी तलवार और जोर से घुमाई और अपनी पावर को चारों तरफ रिलीज कर दिया। लिन यह देखकर शॉक रह गया। उसने सोचा, यह तो एक असली गॉड लेवल पावर हाउस है। कोई स्किल कूलडाउन नहीं, जो चाहे वो इस्तेमाल कर रहा है, और हर एक स्किल एक फॉरबिडन स्पेल जैसा पावरफुल है। लिन ने रियलाइज किया कि अगर ऐसी पावर सामने हो तो उसकी स्केलेटन आर्मर,
लाइफलिंक डैमेज ट्रांसफर और बाकी सारी स्किल्स बेकार हो जाएंगी। चाहे जितने भी स्केलेटन हों, सब एक झटके में उड़ा दिए जाएंगे। सिर्फ लिन ही नहीं, बल्कि प्रिंसेस याओ याओ भी ओल्ड यान की पावर देखकर हैरान थी। उसने सोचा, यही वो मैड गॉड है जिसका जिक्र मेरे पिता ने किया था। दूसरी तरफ ओल्ड यान ने अपनी तलवार से एक और तेज वार किया और गॉड आइटिंग ब्लड पाइथन को घायल कर दिया। पाइथन के शरीर से पीला खून बहने लगा। गुस्से में पाइथन ने एक एनर्जी बीम शूट की ओल्ड यान की तरफ, पर ओल्ड यान ने अपनी तलवार से उसे ब्लॉक कर दिया। लेकिन पाइथन हार मानने वालों में से नहीं था। उसने और भी पावरफुल एनर्जी बीम फायर की जो ओल्ड यान को पीछे धकेलने लगी। लिन हैरान था कि ओल्ड यान इस बार दोनों हाथों से उस एनर्जी बीम को रोक रहा था। फिर अचानक जैसे ही पाइथन की मूवमेंट में एक छोटी सी कमी दिखी, ओल्ड यान तुरंत टेलीपोर्ट करके सीधा पाइथन के सामने आया और उसके पेट पर एक तेज वार किया। पाइथन का पेट कटा और उससे और भी ज्यादा पीला खून बहने लगा। लिन ने यह इंजरी देखी और फिर एक और पुरानी चोट भी नोटिस की जो पाइथन के शरीर पर थी। तब उसे समझ आया कि यह चोट उसके मास्टर यान ने ही दी थी। लिन को तब एहसास हुआ कि जो पाइथन हार्ट मीट उसके मास्टर ने दिया था, वह इसी खतरनाक बॉस से निकाला गया था। जब ओल्ड यान ने पाइथन को जख्मी कर दिया तो उसने लिन की तरफ देखा, उसका हाथ पकड़ा और हवा में उड़ा ले गया। वापस जाते हुए ओल्ड यान ने लिन को समझाया कि जो छोटा पाइथन था उसका नाम ब्लड थर्स्टी पाइथन है और जो बड़ा वाला था वह इवॉल्व होकर डिवाइन ब्लड थर्स्टी ड्रैगन बन चुका है। ओल्ड यान ने पूछा, अभी जो फाइट देखी उसके बारे में क्या सोचते हो? लिन बोला, छोटा ब्लड थर्स्टी पाइथन भी इटर्नल ट्रायल फील्ड वाले एंशियंट लूनर से ज्यादा पावरफुल है। बस ये नहीं पता कि एंशियंट अर्थ ड्रैगन से कौन ज्यादा स्ट्रांग है। ओल्ड यान की आंखें बड़ी हो गईं जब उसने एंशियंट अर्थ ड्रैगन का नाम सुना। उसने तुरंत रुककर लिन से पूछा, तुमने उसे देखा है? लिन सरप्राइज हो गया और पूछा, मास्टर यान, क्या आप इसके बारे में जानते हो? तभी ओल्ड यान ने अपना कोट उतारा और लिन को अपनी छाती पर एक बड़ा सा जख्म दिखाया। वह बोला, यह चोट मुझे बहुत साल पहले लगी थी। लिन सोच रहा था कि जब कोई आदमी गॉड लेवल तक स्ट्रांग हो सकता है तो उसके लिए एक सिंपल सी चोट को हील करना इतना मुश्किल क्यों है? तो फिर उसके मास्टर ने यह निशान क्यों छोड़ा? ओल्ड यान ने लिन को बताया कि उसने एंशियंट अर्थ ड्रैगन को 3 बार चैलेंज किया था। पहली बार जब वो लेवल 69 पर था, तब उसने अपनी टीम के साथ, जो उसी लेवल की थी, कोर एरिया में एंट्री की। उन्होंने रास्ते के सारे ऑब्स्टेकल्स पार किए, एक के बाद एक बॉसेस को मारा और आखिर में एंशियंट अर्थ ड्रैगन तक पहुंच गए। लेकिन जब वो उसके सामने खड़े हुए तब किसी में भी अटैक करने की हिम्मत नहीं हुई। सिर्फ दूर से ही एंशियंट अर्थ ड्रैगन की एक नजर पड़ी और वो सब डर के मारे वापस चले गए, शर्म के साथ। दूसरी बार ओल्ड यान लेवल 79 तक पहुंच चुका था, सिर्फ एक कदम दूर गॉड लेवल से। इस बार उसने स्पेस टाइम चैनल ढूंढ लिया और वापस अपर कोर एरिया में गया। लेकिन जैसे ही उसने एंशियंट अर्थ ड्रैगन का सामना किया, ड्रैगन ने एक ही वार में अपनी क्लॉज से उसे कोर एरिया से बाहर फेंक दिया। ओल्ड यान ने कहा कि उस बार उसके कोई निशान नहीं बने थे और तीसरी बार जब उसने अटेम्प्ट किया तब वो लेवल 99 तक पहुंच चुका था, एक गॉड लेवल वॉरियर बन चुका था। इस बार उसने पूरी तैयारी के साथ एंशियंट अर्थ ड्रैगन को चैलेंज किया, लेकिन सिर्फ एक और अटैक में ओल्ड यान फिर से हार गया और इस बार एंशियंट अर्थ ड्रैगन ने सिर्फ 4 शब्द कहे, तुम अभी भी कमजोर हो। उस वक्त ओल्ड यान शॉक्ड रह गया, क्योंकि ये देखकर कि ये मॉन्स्टर सच में बात भी कर सकता है। लिन भी ये सुनकर चौंक गया, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि ड्रैगन्स इतने पावरफुल हो सकते हैं। अगर मास्टर यान तक उसका मुकाबला नहीं कर सकता तो वो कितना ज्यादा स्ट्रांग होगा। ओल्ड यान ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ लिन से पूछा कि उसको एंशियंट अर्थ ड्रैगन का सामना कैसे हुआ। लिन ने फिर अपनी पूरी कहानी डिटेल में सुनाई कि उसके साथ उस वक्त क्या हुआ था। ओल्ड यान ये सब सुनकर हल्का सा मुस्काया और बोला, जितना हायर लेवल का बॉस होगा उतना ही इंटेलिजेंट भी होगा, लेकिन ये एक ही ऐसा है जो बात कर सकता है। फिर ओल्ड यान ने लिन को बताया कि अगर वो तुमसे डील करना चाहता है तो इसका मतलब उसने तुम्हारे अंदर किसी चीज को पसंद किया है। उसने लिन को एडवाइस दी कि जब उसमें ताकत हो जाए तो वो कोर एरिया वापस जाए। कुछ मिनट बाद वो दोनों ब्लड लैंड में अपने घर पहुंच गए जहां ओल्ड यान और लिन रहते थे। वहां पहुंचते ही ओल्ड यान ने लिन से कहा कि जो भी भेन ने उसे करने को बोला था वो उसने कर दिया है।
अब लिन वापस चला जाए क्योंकि ये जगह ज्यादा देर रहने लायक नहीं है। उसने लिन को कहा कि वो फ्यूचर में डोमेन स्टोन में मर्डरस ऑरा इंजेक्ट करता रहे। ओल्डियान बोला, ये चीज मेरे हाथों में इतने सालों से बेकार पड़ी थी। मैं चाहता हूं कि एक दिन तुम इसे यूज कर सको। ओल्डियान की बातें और उसकी चिंता सुनकर लिन हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसे पता था कि ये डोमेन स्टोन कुछ अलग ही चीज है और उसका मास्टर उसके लिए कितना कुछ कर चुका है। लेकिन एक बात जो लिन नहीं समझ पाया वो ये कि उसका मास्टर ऐसी आइसोलेटेड जगह में क्यों रहता है। ये सोचते सोचते लिन घर के अंदर चला गया। उसने एक कप में चाय डाली, ओल्डियान का स्वागत किया और चाय सर्व करते हुए कहा, शिष्य लिन मोयू ये पीने के लिए लाया है मास्टर, कृपया चाय स्वीकार करें। ये सुनकर ओल्डियान जोर से हंस दिया। उसने कप उठाया और एक ही बार में सारी चाय पी ली। फिर उसने लिन से कहा, अब समझ आया कि बहन तुम्हें इतना पसंद क्यों करता है। फिर उसने लिन को कहा कि वो वापस जाए और सेकंड जॉब एवोल्यूशन को पूरा करे। लिन ने अपने मास्टर को एक बार फिर नमन किया और अलविदा कहकर निकल गया। उसने तुरंत टेलीपोर्ट किया और शेनिया एकेडमी पहुंच गया। एकेडमी के गेट पर खड़े होकर उसने सोचा, कितना टाइम हो गया इंसानों की दुनिया की धूप देखे हुए। जैसे ही वो गेट देख रहा था तभी वहां से प्रिंसेस याओ याओ गुजर रही थी। उसने लिन को देखा और रुक गई। वो सरप्राइज हो गई कि लिन भी ब्लड लैंड से वापस आ गया। उसने लिन से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लेकिन लिन सिर्फ एक सेकंड के लिए उसकी तरफ देखा और बिना कुछ कहे सीधा चल दिया। ये देखकर प्रिंसेस याओ याओ गुस्से में आ गई। उसने कहा, यह लड़का इतना बदतमीज कैसे हो सकता है? ये सिर्फ इस वजह से मुझे इग्नोर कर रहा है क्योंकि ये ओल्डियान का डिसाइपल है। उसके साथ एक एम्पायर एल्डर भी था। उसने प्रिंसेस याओ याओ से कहा, आपने जो ब्लडथर्स्टी पाइथन का मांस खाया था उससे राजा ने जो जॉब चेंज आपके लिए तैयार किया था वो लगभग पूरा हो गया है। अब आप जल्दी से अपग्रेड कर सकती हैं। एल्डर ने यह भी ऐड किया, ये लड़का एरोगेंट लगता है लेकिन अगर ओल्ड यान ने इसे पसंद किया है तो ये एक टॉप टियर टैलेंट होगा। ये सुनकर प्रिंसेस याओ याओ निकल गई और चलते चलते एल्डर से बोली, छोड़ो, भूल जाओ इसके बारे में। लिन, चलो अपग्रेड करने चलते हैं। मीनवाइल वहां से निकलने के बाद लिन बैकयार्ड गया जहां उसका मास्टर बहन और लॉर्ड मंग चाय पी रहे थे। यह देखकर कि लिन की मर्डरस ऑरा गायब हो चुकी है और उसके एट्रीब्यूट्स भी काफी इंप्रूव हो गए हैं, लॉर्ड मंग ने सोचा, लगता है ओल्ड यान भी यंग लिन की काफी चिंता करता है। चाय पीते हुए लॉर्ड मंग ने लिन से कहा कि उसका मास्टर बहन उसके लिए सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन सेरेमनी प्रिपेयर कर रहा है, लेकिन उसमें कुछ और दिन लगेंगे। तो तब तक लिन लेवल 41 तक अपग्रेड कर सकता है और फिर नए डिटर्मिनेशन के साथ वापस आ सकता है। यह सुनते ही लिन ने लॉर्ड मंग से कहा, मैं अभी जा रहा हूं।